ओम शांति। आज 11/1/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक पाप की याद में अर्थात योग में रहो। आज का प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा कहते, यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। अगला, बाबा कहते, गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। अगला, इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फ और बे। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं, मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। अगला, बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में न आओ। अगला, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। अगला, बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाबा कहते, बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। अगला, बाप कहते हैं, कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रिन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। वरदान, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण, जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई।
इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।